नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इशिता भटनागर, PLR थेरेपिस्ट, लांबा फेरा ग्रैंड मास्टर। आज मैं आपको हीलिंग मॉडलिटीज़ के बारे में बताने आई हूँ। जैसे रेकी है, PLR भी एक तरह से हीलिंग मॉडलिटी ही है। और थर्ड वन आता है लांबा फेरा, जिसमें कि हम रेकी और PLR से 100 टाइम ज़्यादा बेटर लांबा फेरा को कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मॉडलिटी है जो कि बुद्धिस्ट लामाज के हिमाचल से वहाँ यहाँ पर सर्व की गई है। इसमें डॉक्टर सेनी SK सेनी जी हैं, जिन्होंने हमको ये मॉडलिटी एज ए गिफ्ट दी है, क्योंकि वो उनको लगता था कि जो लामाज स्पिरिचुअल लोग हैं वो लोग नेगेटिव चीज़ को हमको प्रेजेंट करेंगे या हमको नेगेटिविटी को सर्व करने के लिए, या उनको लगता था कि मैं कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह का सीखूं जो कि आगे अपनी लाइफ को चेंज करने में काम लूं। बट जब वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर उनकी जो बुद्धिस्ट से मिले, मंक से मिले, तो वो इतनी उनकी लाइफ हील हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, और उन्होंने वहाँ से लांबा फेरा को सीख करके ये स्पिरिचुअल पाथ पर आ गए वो, और उन्होंने यहाँ पर अपने इस तरफ नॉर्थ में इस चीज़ को सर्व किया, और इससे काफ़ी लाखों लोगों को फ़ायदा है। उनके कैंप्स चलाए उन्होंने, और इस तरह से करते करते ये आज पूरे विश्व में फैली हुई है। और सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जहाँ से मैंने लांबा फेरा सीखा है, वहाँ पर हमारे जो सर हैं वो खुद मंक हैं और वो स्पेन से हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से हमारे अट्यूटमेंट जो हमारी उसमें हमको एक अलग ही एनर्जी फील हुई। तो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेकी मास्टर भी हूँ, मैं पास्ट लाइफ भी करती हूँ, और इन दोनों मॉडलिटीज से मैं अपने आप को आउटकम कर चुकी हूँ। और जब मैंने लांबा फेरा के बारे में सुना और उनसे जब सीखा और उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल और इतनी ज़्यादा हीलिंग के उसमें है कि अगर हम इसको हम अपने सब्जेक्ट्स को सर्व करते हैं तो 100% हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से हम इन सब मॉडलिटीज से ज़्यादा पावरफुल लांबा फेरा मॉडलिटी को कह सकते हैं। इसमें जो हम सिंबल्स बनाते हैं हमारे सब्जेक्ट की बॉडी पर, हमको ऐसा गाइड किया गया है हमारे मेंटोर्स ने कि जो वो सिंबल्स हमें देते हैं उसमें 4.5 लाख, एक सिंबल में 4.5 लाख मंत्रों की पावर हमें एक सिंबल में दी जाती है। तो इस तरह से हम उन सिंबल्स को पूरी बॉडी पर बनाते हैं, और उससे हम धीरे धीरे करके हमारी बॉडी हील चार्ज हो जाती है। हमारी माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर इसका इफेक्ट होता है। और हम जैसे अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं या किसी भी तरह की नेगेटिव, इवन ब्लैक मैजिक तक पर ये पॉजिटिव इफेक्ट करती है, हमारी माइंड को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है। और इस तरह से हम इस मॉडलिटी को अपनी बिजनेस, अपनी लाइफ ग्रोथ, अपनी रिलेशनशिप, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत डिवाइन की, यूनिवर्स की दी हुई बहुत अच्छी मॉडलिटी हमको मिली हुई है, तो जिससे हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की, हर किसी की लाइफ को एक राइट वे पर ले जा सकते हैं। तो मैं आपको मेरे मेंटोर के बारे में बता रही थी। वो खुद अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों से सफ़र कर रहे थे, तो इससे जब वो अपने इस चीज़ को सफ़र कर रहे थे, तो उनको जब हीलिंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने इंडिया आकर के इस चीज़ को, लांबा फेरा को सीखा, क्योंकि उनका एक रुझान था मंक्स की तरफ। तो एक होता है कि जिसको कहते हैं कि हम पास्ट से कई चीज़ें लाते हैं, तो इसी तरह से वो अपने पास्ट से मंक लाइफ को लेके आए थे, और आज भी वो मंक हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर के वो चीज़ सीखी, और फिर उनको लगा कि अगर मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है तो ये चीज़ और भी लोग कर सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने इस चीज़ को सीखा और हमको सबको सर्व किया, और हाँ, काफ़ी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है।
तो इसलिए हम इस मॉडलिटी के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि 100 टाइम पॉजिटिविटी हमारी बॉडी को सर्व करती है ये। तो आपने बताया लामा फेरा के बारे में। तो जैसे ही ये शब्द आता है ना लामा फेरा, तो 90% ऑडियंस कट हो जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि लामा से व्यक्ति समझता है ये एक बुद्धिस्ट कुछ ऐसी चीज है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलीजन से अगर ज्यादा कनेक्टेड होते हैं तो दूसरे रिलीजन की कोई चीज को अडेप्ट करने में थोड़ा वो झिझक होती है, या एक कह सकते हैं थोड़ा सा उस रिलीजन से अटैचमेंट होता है, तो दूसरी जगह बंदा जाना थोड़ा प्रेफर कम करता है। तो कैसे कोई दूसरा रिलीजन का व्यक्ति भी लामा फेरा का एडवांटेज ले सकता है, और कैसे आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मॉडलिटी सबके लिए है एक्चुअली में? ये एक्चुअली ये हमारी एक थॉट प्रोसेस बन जाती है कि हमें उस चीज़ में से बाहर नहीं जाना है, जबकि ये बनाया हुआ ही हमारे ही मंत्रों से, जो हमारे इंडियंस मंत्र हैं उन्हीं का ही, ये जो सिंबल्स बनाए उन मंत्रों के को ही 4-4 लाख मंत्रों से एक यंत्र बना है, और फिर वो हम उन्हें सर्व करते हैं। तो इसके लिए शाल्वक ऋषि ने इन चीज़ पर वर्क किया था, जो कि हमारे इंडियन ही उसमें है। ऐसा नहीं है कि जो हिमाचल में मंक्स हैं वो हमारी इंडिया से बाहर हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हमने अपने अलग अलग रिलीजियस को इस तरह से कर लिया है कि हम सिखिज्म में हैं या हम मंक्स हो गए तो हम अलग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही मंत्र जाप हैं, वही चीज़ें हैं। और शाल्वक ऋषि ने इस चीज़ को, हम मंत्रों को जो कुछ कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमको नहीं पता होता कि हम किस एरिया में जा कर के अपनी इस चीज़ को सर्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे सर स्पेन से हैं, वो इंडिया में आए और उन्होंने मंक्स को फॉलो किया और फिर अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी। तो और आज वो पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को सर्व करें, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी हर जगह वो इस चीज़ को सर्व करें। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि मंत्र तो मंत्र ही है, और वो चीज़ मेनली इंडिया से ही डेवलप हुए। जैसा कि कहते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी में कि इंडिया एक स्पिरिचुअल वो है जहाँ से हर चीज़ को हम जिसको कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इंडिया से ही निकली है। तो ये वो मंत्र ही हैं जो इंडिया से निकले हैं। बस ये है कि वो वहाँ जा कर के और उस चीज़ को उन्होंने यहाँ सीखा, तो वो वहाँ जाके सीखा और उनको हमको सर्व कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी अच्छी चीज़ है और वो कहीं की भी है तो हमें गेन करनी चाहिए। हमारा पर्पस है हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, और जिसके लिए हमें डिवाइन यूनिवर्स ने भेजा है हम उस चीज़ को गेन करें और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करें, और अपने से जुड़े लोगों की और अपनी लाइफ अच्छी करें। मेन पर्पस तो यही होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपने अपनी चर्चा में जिक्र किया कि पीएलआर और बाकी जो अदर मॉडलिटीज है उससे ये 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो वो कैसे आपको पता लगा कि ये ज़्यादा पावरफुल है? क्या आपने अपने जीवन में कुछ उस चीज़ को देखा, या कुछ लोगों के एक्सपीरियंस थे जिनसे आपको आइडिया लगा कि ये ज़्यादा पावरफुल है, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आप बताना चाहें? ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, और लोगों को भी जब मैंने सर्व करा तो मुझे उनसे भी इससे के काफ़ी रिलीफ मिले हैं। जैसे रेकी हम करते हैं, तो रेकी का हमको जो हम सिखाया गया या हम जो सिखाते हैं वो हमें डेली रेकी करनी होती है, उसका हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक दिन ब्रेक कर देते हैं तो नेक्स्ट डे हमें डबल करनी होती है, तो इसका मतलब है कि हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई रेकी की। फिर आया हमारा पीएलआर। पीएलआर में ऐसा होता है कि हम जो मास्टर्स हैं वो हम अपने सब्जेक्ट को हीलिंग देते हैं, और हम जैसे उसकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उसके माइंड को हम हील करते हैं। तो वो भी हम ऐसा करते हैं कि जैसे 15 डेज में एक सेशन लिया या 1 मंथ में एक सेशन लिया, ये चीज़ वो हो गई। थर्ड आ गया लामा फेरा। लामा फेरा में हम अपने सब्जेक्ट को देते हैं, और जब हम सिंबल उनकी बॉडी पे बनाते हैं तो वो एक तरह से हमेशा के लिए उनकी बॉडी पर बन जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उसमें इनबिल्ट हो जाते हैं, वो अपना वर्क करते रहते हैं। तो ये रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों मॉडलिटीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल लामा फेरा है। कोई ऐसे चीज़ें हैं जिसपे लामा फेरा बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है? कोई ऐसे टॉपिक्स, कोई ऐसी मुद्दे
जिन पे आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि इन पे बहुत ज़्यादा पावरफुली काम कर रही है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर? हाँ, जैसे मैंने मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने जिन पर लामा फेरा किया है उनमें ज़्यादातर कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो नेगेटिव थे, उनके साथ कुछ नेगेटिव एंटिटी थी और वो उसको अपने आप उनसे अपने आप को आउटकम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो चीज़ उनको रियलाइज ही हो रही थी कि ये हमारे साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। जब मैंने उनको हीलिंग दी तो वो उस चीज़ से बाहर आए और उन्होंने उस चीज़ को फील किया कि हाँ, हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाए हैं, या हम जो चीज़ उनको कुछ फील होती थी अपने साथ वो उस चीज़ से बाहर आ पाए। और अब वो जैसे कभी उनसे मेरी रेगुलर कांटेक्ट में है वो लोग, तो वो लोग कई बार कहते हैं कि नहीं मैम अब हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता और हम अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, वरना हम काफ़ी डल फील होता था, हम कहीं जाते थे तो फेस नहीं कर पाते थे, काफ़ी इस तरह की उनकी चीज़ें ऐसी थी, एंग्जाइटी में रहते थे। और अब वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छा फील करते, तो इस चीज़ से मैं यही जज करा जो अपने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें कि ये 100 टाइम बेटर है। और रहा पीएलआर का, तो कई हमारे ऐसे कार्मिक होते हैं जो कि हम पास्ट से लेकर के आते हैं, तो वो हम किसी भी अदर उससे मॉडलिटी से नहीं ठीक कर सकते। वो हम अपना पीएलआर करवाते हैं, फिर हम जब हमारे जैसे हम जो उसके मेंटर होते हैं, टीचर गाइड करते हैं, हम उन्हें हीलिंग देते हैं, तब फिर वो उन लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। तो एक पीएलआर के थ्रू और एक लामा फेरा के थ्रू ज़्यादा मैं कहूँगी कि हम अच्छी इस पर वर्क कर सकते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिविटी में ज़्यादा है तो उसको पहले लामा फेरा करा के, और फिर अगर लगता है कि उसका कुछ पास्ट लाइफ से कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस पर हम काम करा जा सकता है। तो पहला स्टेप लामा फेरा हो सकता है जी। और दूसरा स्टेप आप कह रहे हैं कि इन केस अगर रिक्वायर्ड हो तो पीएलआर की तरफ जाएगा। पीएलआर करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेगेटिविटी की जैसे आप काफ़ी बोल रहे हैं, तो नेगेटिव आप एनर्जी की बात कर रहे हैं या कुछ और नेगेटिविटी किस बारे में बात कर रहे हैं? थोड़ा और इलोबरेट कर पाए, क्या नेगेटिविटी, किस पे लामा फेरा नेगेटिविटी पे काम कर रहा है? नेगेटिविटी के लिए मैं ऐसे बात करूँगी, कई बार हमारे थॉट इतने नेगेटिव हो जाते हैं हमारे अपनी लाइफ की चीज़ों से, एक वो भी है, और एक कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ जो हमारे साथ हमें पता नहीं होता और वो हमारे साथ आ जाती हैं। कई बार हम किसी भी कारण से आ सकती हैं, हमारी लाइफ स्टाइल से भी आ सकती हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं हमारे हिंदुज़म में कि हम जैसे रात को चौराहे से नहीं निकले, ये सफ़ेद चीज़ खा करके नहीं निकले। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी एंटिटीज़ आ जाती हैं जो हमें हमारी लाइफ को ब्लॉक कर देती हैं, हमारी सक्सेस को ब्लॉक कर देती हैं, हमें अपनी चीज़ों को, हमारी थॉट प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं। तो जब हम इन लामा फेरा करते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट के उसमें सिंबल्स से पॉजिटिविटी डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे चीज़ें नेगेटिविटी हट जाती है। तो और कौन सी चीजें हैं PLR जिनसे नेगेटिविटी आती है? जैसे कि आपने 2 एग्जांपल दिए, सब तेज आके निकलते हैं या इस चौराहे से जी। तो और कौन सी कोई है जहाँ से कि नेगेटिव चीजें आ जाती हैं? नेगेटिव चीज़ कई बार हम कहते हैं कि जैसे नज़र लग जाना है, या कहीं कोई जैसे हमारे हिंदुज़म में कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, या किसी भी इस तरह की कई चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कि हम ये फील कर सकते हैं कि हाँ, हम लो फील कर रहे हैं, हम कहीं सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे हमारा बिजनेस है वो पहले बहुत अच्छा चलता था और अब एकदम डाउनफॉल पे आ गया, या उतने कस्टमर्स नहीं आ रहे, या उतना मनी फ्लो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हम खुद जज कर सकते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ तो ऐसी है जो हमें ब्लॉक कर रही है। तो जब हम इस चीज़ को फील करते हैं तो ये चीज़ हमें नेगेटिव लगती है, और इसी चीज़ के लिए हील करने के लिए हम पॉजिटिविटी को सर्च करते हैं। तो एक प्रोसेस कुछ आप बता सकती हैं लामा फेरा का? अगर
लामा फेरा का ऐसे रहता है कि हमारे पास वॉन्ड होता है, माला कुछ हमें दिए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें माला होती है, वॉन्ड होता है, जिससे कि हम हील करते हैं। फेरा लामा एक ऐसी चीज़ है जो बुद्धिस्ट उनको कहते हैं, मंक्स को कहते हैं लामा, और फेरा हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो माला पकड़ के हम उसको 2.5 फेरा लगाते हैं। तो ये चीज़ इस तरह से बनी है कि लामा और फेरा। तो जब पहले हम उसे हील करते हैं और फिर फेरा लगा के उसको वहीं पर लॉक कर देते हैं, जिससे कि एनर्जी वहीं सेफ रहती है। तो ये चीज़ लामा फेरा होता है। तो कितना टाइम लगता है लामा फेरा की एक एक्टिविटी को करने के लिए? देखिए, अगर सिंपल करते हैं हम नॉर्मल तो हम 15 से 20 मिनट लगते हैं, और अगर हम जैसे हम किसी सफरिंग में है कोई, या किसी की कोई डिजीज की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसके लिए हमें 10 से 15 मिनट और लगते हैं। तो टोटली अगर हम कहें तो आधा घंटा हमको इस चीज़ को देना होता है जी। तो बीमारी जैसे कोई है तो उस बीमारी के लिए आप लोग कितना मतलब रिपीटेड सेशन लगते हैं या एक ही सेशन में काम होता है? नहीं, एक सेशन नहीं, हमें 3 से 4 सेशन काउंसलिंग करके फिर हमें सेशन देने होते हैं। जिस तरह की डिजीज होती है उस हिसाब से हमें सेशन देने होते हैं। जैसे कम कुछ ऐसा है जो कि लाइटली उससे निकल सकता है अगर हमारा सब्जेक्ट, तो हम उसको सिंपल 1 से 2 सेशन दे देते हैं मंथ में। एक बार देते हैं तो 15 डेज में 2 सेशन हो जाते हैं। और अगर हाँ कुछ ज़्यादा ही ब्लॉकेज हैं, ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हम इसको 15 डेज में, 1 वीक में दे करके, ये 2 से 3 मंथ का प्रोसेस होता है। इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही हमको, इतने में हम देख लेते हैं कि काफ़ी हमारा सब्जेक्ट आउटकम कर जाता है। और अगर नहीं करे तो? ऐसा होता नहीं है सर कि नहीं करे, बट अगर नहीं करता है तो फिर देन हमारे पास ऑप्शन रहता है पीएलआर का। पीएलआर करके हम उसके पास्ट में जाके और फिर उसको हीलिंग देते हैं। उससे जो भी कॉर्ड कटिंग कराते हैं, जिससे भी उसके कार्मिक हैं, हम उन्हें कॉर्ड कटिंग कराते हैं। वहाँ उनके हम एंजल्स से, मास्टर्स से जाके उनको की जो भी प्रॉब्लम है ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं। देन फिर हम इस तरह से, बाकी पूरी ये चीज़ 100% हो ही जाता है, बाकी और तो फिर इसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब जो पहला इनिशियली लामा फेरा से शुरू करते हुए आप पीएलआर में जाके फिर कॉर्ड कटिंग, फिर एंजल्स के साथ में आप सर हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि लामा फेरा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये काउंसलिंग पर डिपेंड है। हम काउंसलिंग करते हैं, फिर हमको पता चलता है कि अगर कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी ही है जिससे कि अगर हम पीएलआर में करते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट सब्जेक्ट को भी दे सकती है और हमें भी दे सकती है, तो फिर हम पीएलआर पहले नहीं करते, पहले हम उसे पॉजिटिविटी में लाते हैं। पॉजिटिविटी में लाने के लिए हमें लामा फेरा करना होता है, देन फिर हम उसका पीएलआर करते हैं। और कई बार काउंसलिंग से हम ये भी जज कर लेते हैं कि केवल सिंपल पीएलआर की ही रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट को। तो ये आप कैसे जज करती हैं कि पीएलआर से होगा या ये लामा फेरा से? ये सिर्फ काउंसलिंग से होता है। ये हम जब सब्जेक्ट की काउंसलिंग करते हैं, कई बार देखा जाता है कि जब हम पीएलआर करते हैं तो पीएलआर के लिए हम काउंसलिंग करने बैठते हैं तो प्रेजेंट का ही कोई केस सामने आ जाता है जिसमें उसके ऐसे कार्मिक या कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि पास्ट का कुछ नहीं होता, वो प्रेजेंट का ही होता है। तो उसके वो तो सिर्फ काउंसलिंग से और कुछ हम उनको रेमेडीज बता देते हैं जिससे वो हील हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक मेरी हिमाचल से मेरी एक सब्जेक्ट है, उनके 3 स्क्रैच हो गए थे, तो उन्होंने काफ़ी अब 4th कंसीव किया, उन्होंने तो काफ़ी परेशान थी और उनको अंदर से ये हो रहा था कि ये भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए मेरे साथ 4th में भी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई और आज उनका बेबी है उनके साथ, और वो बहुत उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल रहती हैं कि मेरा बेबी इस बार आपके उससे है। तो ऐसा नहीं है, कई बार हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है, पास्ट का कुछ नहीं होता, बट प्रेजेंट में ही हम इतना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं, तो वो हमें लगता है कि कहीं पास्ट का ब्लॉक है, वहाँ का ब्लॉक है, वहाँ का ब्लॉक है, हमारी क्या चीज़ ऐसी है जो हमें लाइफ को ब्लॉक कर रही है। तो फिर उसके वो काउंसलिंग से ही पता चलता है।
कोई और आपका एक्सपीरियंस किसी और सब्जेक्ट के साथ में कोई हो? एक्सपीरियंसेस तो बहुत तरह के बहुत अलग अलग हैं। तो जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक तो ये आपको बताया हिमाचल से हैं, ऐसे ही एक और है मेरी सब्जेक्ट है, उनका कुछ ऐसे था कि उनके हस्बैंड नहीं थे, तो उन्होंने फिर बच्चे दोनों बाहर आउट ऑफ इंडिया सेटल थे, तो वो काफ़ी ना घर में इनसिक्योर फील करती थी और डरती थी। तो मैंने उनके घर को जाके हील करा, सेकेंड फिर उनका लामा फेरा करा, तो वही घर वहीं वो रह रही हैं और अब वो कहती हैं कि नहीं मैम मुझे कुछ भी फील नहीं होता। तो ये बस एक डिवाइन की ही वो है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट करे। तो लामा फेरा से उनको काफ़ी रिलीफ मिला और अब वो अच्छे से रह रही हैं। तो इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस हैं जो कि लामा फेरा में भी अच्छे रहे हैं मुझे, और पीएलआर में भी काफ़ी रिलीफ दिया है पीएलआर से भी। तो कोई और एक हिमाचल वो सॉरी बॉम्बे से है मेरी एक सब्जेक्ट, वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। उन्होंने अपना उनका रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उनका एक्चुअली फर्स्ट जो रिलेशन था उसमें वो काफ़ी उसमें रहती थी, हैरेसमेंट में रहती थी। तो वो उनको ऐसा फील होता था कि वो सेकंड रिलेशन में भी ऐसा फील कर रही है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको फिर वही हुआ कि मैंने उनकी ना तो मुझे पीएलआर करना पड़ा ना लामा फेरा, उनकी मैंने काउंसलिंग करी, डेली उनकी 1 वीक तक काउंसलिंग करी, उनको मैंने पॉजिटिविटी की तरफ उनके माइंड को चेंज किया और वो धीरे धीरे हील हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों की ही ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ काउंसलिंग पर काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम काउंसलिंग करें और हमें जज करना होता है कि वो लामा फेरा से सॉर्ट आउट होगा या पीएलआर से। और कई बार ऐसे भी नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह की काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। पीएलआर किया मैंने अभी कुछ टाइम पहले, तो एक उनका जो मेरे सब्जेक्ट था उनके 3 बिफोर बर्थ से निकले प्रॉब्लम निकली, तो मैंने उन्हें फर्स्ट बर्थ में हील किया, फिर सेकंड में हील किया, उनके एंजल से उनको गाइडेंस दिलवाई, देन फिर थर्ड में आकर के प्रेजेंट में वो काफ़ी सफरिंग में थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो लाइफ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मतलब बहुत तरह की चीज़ें वो सफ़र कर रहे थे। और जब मैंने उनका सेट पीएलआर किया तो आज वो बहुत अच्छे से अपने रिलेशन में हैं, अपनी अच्छी एक फैमिली लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिर वो इस तरह से रहा कि कई तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें मुझे सिर्फ काउंसलिंग में भी रिलीफ मतलब पेशेंट सब्जेक्ट को रिलीफ रहा, किसी में पीएलआर करना पड़ा, किसी में लामा फेरा। तो ये है कि हम काउंसलिंग करके ही बता सकते हैं कि सब्जेक्ट को क्या प्रॉब्लम है और वो हमें करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से रहता है। तो क्या ये ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन ही होता है? देखिए जैसे हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन भी हो जाता है, बट जहाँ तक अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इसको ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि जैसे कि हम खाना ऑनलाइन नहीं खा सकते, ऐसे ही हम हीलिंग ठीक है हम ले लेंगे हीलिंग, बट हम देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम देते नहीं हैं। कई सब्जेक्ट हैं जो कि बाहर से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो हमें उन्हें देना होता है हीलिंग, वो थोड़ा कुछ टाइम और देनी पड़ती है। बाकी ये है कि ऑनलाइन भी होता है, लामा फेरा भी हम ऑनलाइन करते हैं, किया है मैंने। गुजरात से मेरी एक सब्जेक्ट है, उनका ऑनलाइन मैंने किया और वो 100% इतना रिलीफ में है कि उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड लेटर भी दिया। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन भी होता है सेशन। क्या इन सारी टेक्निक से ठीक होने के बाद वो प्रॉब्लम्स वापस आती हैं या ये परमानेंट क्योर हो जाता है इससे? देखिए ये तो एक लाइफ है, हम अपनी हीलिंग मॉडलिटी से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब आप उस हमारी बताई हुई गाइडलाइन पर अगर आप चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को अपने आप को मेंटेन रखना होगा। बाकी ये है कि ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, चीज़ें हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें वापस हमारे पास आ जाती हैं, वरना मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि
अगर हम हीलिंग दे रहे हैं तो कभी भी, अभी तक कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है मेरे पास जिसमें मैं ये कहूँ कि वापस कोई ऐसी चीज हुई हो। जैसे तो चलते रहते हैं इसकी आप कुछ होमवर्क मतलब कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस होती है जो घर से करनी है? हाँ, हम जैसे मेडिटेशन का देते हैं उन्हें, हम कुछ उनको रेमेडीज बता देते हैं जिससे कि वो ऐसा वापस नहीं होता। जैसे कुछ स्टोन पहनना है या कुछ कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो हमारे उसमें हैं, वो हम दे देते हैं, तो फिर वो चीज़ें प्रॉपर रहती हैं, हीलिंग उसमें रहता है। बाकी केयरलेसी तो हम किसी भी चीज़ में करें तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो उतना इफेक्ट नहीं करती है। इसमें क्रिस्टल का भी कोई काम है? हाँ, हम इसमें क्रिस्टल भी देते हैं। क्रिस्टल तो काफ़ी वर्क करते हैं हीलिंग के लिए। तो अलग अलग, जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, हर चक्र का कलर अलग होता है, हर चक्र का स्टोन अलग होता है, और उसी के उसमें हमको स्टोन देना होता है। कई बार स्टोन से भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है लोगों को, तो हम स्टोन पहनना भी प्रायोरिटी पर देते हैं कई बार कि स्टोन आप पहने तो उससे वो चक्र अच्छे से वर्क कर पाता है। उसी के साथ हम मेडिटेशन बताते हैं उस चक्र के लिए, तो इस तरह से वो चीज़ रिपीटेड में नहीं आती। जैसा भी सर ने पूछा, तो हम उस चीज़ को, वही है, कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो हम दे देते हैं तो वो चीज़ वापस लौट के नहीं आती है। और थोड़ा चक्रास के बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बताएं अगर आप। हमारी बॉडी जो है वो 7 चक्रास से बनी हुई है मेनली। चक्रास तो पूरी बॉडी में अलग अलग हैं, बट मेन जो चक्र है वो 7 चक्रास हैं। तो जब ये चक्रास हील और चार्ज होते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत अलग तरीके से जी सकते हैं, हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। तो अगर हमारे चक्रा हील, चार्ज और बैलेंस हैं तो हम हर अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में चला करके और पॉजिटिवली लाइफ को चला लेते हैं। और अगर हम अपने चक्रास, अगर हम अपनी लाइफ से अलग वे पर जाते हैं या गुस्सा करना है किसी को, अपनी नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, तो धीरे धीरे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं। और जब ब्लॉक हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ से लो लाइफ में चले जाते हैं, अपनी लाइफ के ट्रैक से हट जाते हैं। और इस तरह से हम चक्रास को हील करने के लिए, जैसे हम स्टोन भी बताते हैं, कुछ हीलिंग प्रोसेस भी बताते हैं, मेडिटेशन भी बताते हैं, उससे ये चक्रास धीरे धीरे हील, चार्ज और बैलेंस हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि अगर हमारे लाइफ में अगर हमारे 7 चक्रास हील, चार्ज हैं, बैलेंस हैं, तो हम इन चीज़ों पर, मतलब हम अपनी लाइफ को राइट ट्रैक पर चला सकते हैं। जैसे कि कहते हैं, अभी मैंने आपसे बात करी इस बारे में कि कुछ नेगेटिव एंटिटीज होती हैं या कुछ इस तरह का, तो मोस्टली क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस भी इस पर काम करता है और वो हमारे चक्रास को डिसबैलेंस कर देता है। तो धीरे धीरे हम अगर अपने चक्रास को बैलेंस करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें हम पे इतना इफेक्ट नहीं डालती हैं और हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाते हैं। लास्ट मैसेज में हम क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को कि उनको ये हीलिंग मॉडलिटीज में क्यों आना चाहिए और कौन सी मॉडलिटीज किसके लिए हैं, अगर आप कुछ शब्दों में बता पाए। देखिए, हीलिंग मॉडलिटीज में इसलिए आना चाहिए कि जैसे हम, ये हमारी माइंड, बॉडी और सोल तीनों को हील करता है। हमारी लाइफ इन तीनों के ऊपर ही बेस होती है। अगर हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, हम अपनी बॉडी को अच्छे से पूरी चीज़ों को कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, माइंड हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, हम हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, सही डिसीजन ले पा रहे हैं। सोल, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक, जिस पर बेस ही हमारा लाइफ सोल पर है, तो अगर हमारी सोल चार्ज, बैलेंस है तो इसी से ही हम अपनी लाइफ को अच्छा जी पाएंगे। तो इसलिए हम इस हीलिंग मॉडलिटी में इसलिए आना चाहिए कि हम इन तीनों को अगर हील करते हैं तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, हर चीज़ को सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, हम अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से गेन कर पाएंगे। सेकंड चीज़ है कि अगर हम, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें
अदर उसमें नहीं जाना चाहिए। बट अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी हर चीज़ को डिजर्व करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छी लाइफ जिएं, तो हमें हीलिंग मॉडलिटीज़ में ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि अदर मॉडलिटीज़ डॉक्टर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई भी अदर न्यूमरोलॉजी है या वो इतना इफेक्ट नहीं करती है, मैं ये नहीं कहूँगी। बट हाँ, हीलिंग इज ऑल्सो एक ह्यूमन के लिए हीलिंग बहुत मस्ट है। अगर हम हीलिंग मॉडलिटी में आते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे साथ थे सीता मैम जो कि PLR थेरेपिस्ट है और लामा मास्टर है। तो मिलते रहेंगे।